On the budget for the year 25-26 मियां खान बुख्ती साहब। यार एक चीज सुने, हमारी वोटिंग कब से शुरू? शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बजट पे तो बहस बहुत सारे हमारे एमएनएज मोहतरम ने बहुत सारे उन्होंने बजट पे बहस किया है और हमारे काबिल एहतराम सारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं और मैं तो समझता हूँ कि हमसे तो तकरीबन सारे लोग सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे थोड़ा सा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये यहाँ जो इस दफ़ा जो बजट में बहस हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बजट में तो हमें तो जो 10 मई वाला वाक़या है हमें ये भी याद करना है कि हमारे पाकिस्तान के फ़ौज ने और हमारे पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमें इसी की खुशी में तो थोड़ा सा इस साल की जो बजट है मतलब इसी खुशी में हमें एक दूसरे से उलझना नहीं चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने मिलकर इस दफ़ा पाकिस्तान अफवाज के साथ भारत का जवाब दिया है तो मैं समझता हूँ कि इस बजट में कम से कम हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर कोई खामखा बात नहीं करना चाहिए। मैं वाजे करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने 2-4 दिन से स्पीच कर रहे हैं, अभी सुनने के लिए तो आप बैठ नहीं रहे, जा रहे हैं, तो गुजारिश आप एड्रेस द चेयर। सर जनाब स्पीकर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बजट बलूचिस्तान वाले कितने खामोशी से बैठे हुए हैं, रकबे की लिहाज से बलूचिस्तान कितना दूर और पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा सूबा आमदनी देने वाला है, सब हाल को पता है कि वो बलूचिस्तान है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ भाई लोग थोड़ा सा ये हर चीज़ के ऊपर जो है ना इखलाक के दायरे से हट कर बात करते हैं। तो मैं तो एक नया बंदा हूँ और सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसमें इखलाक का भी एक हद होता है, इखलाक के दायरे से बैठकर बात करें। बजट हर साल पेश होता है, बजट के ऊपर बहस करें, ये तो ठीक है, लेकिन इलाके के लिए भी ठीक है बात करें। तो जब इस दफ़ा पाकिस्तान के फ़ौज ने एक ऐसा काम किया है कि पाकिस्तान की आवाम का दिल जीता है और ये तो नहीं है कि हर एक अपना दिल में बात करके बाहर निकलते हैं, आवाम कोई बात नहीं करता है बजट का, सिर्फ यहाँ हम लोग एमएनए बात करते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिला है, हमारे सूबे में ये नहीं मिला है। मैं तो समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सब्र का तामुल करना चाहिए। दूसरा जनाब स्पीकर, मैं ज़िक्र करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, क्योंकि इसका तारीफ़ हम लोग ये नहीं है कि इसका तारीफ़ करते हैं और ज़मीन गवाही देता है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इस दफ़ा ख़ासकर हमारे जो बलूचिस्तान में जो कुछ चीज़ें दी हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं है। 250 अरब रुपए दिए हैं और बलूचिस्तान के जो अवाम है और बलूचिस्तान के अवाम का दिल इस दफ़ा जीता है। जनाब स्पीकर, जो कोयटा कराची का शाहरा था उसका इस दफ़ा ये खूनी शायरा बोलता था और अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड का जब काम स्टार्ट होगा, काम कंप्लीट होगा, तो बलूचिस्तान के अवाम और ख़ास कर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तहे दिल से मशकूर हैं। और दूसरा मैं ज़िक्र करूँगा सुई टू कश्मीर का रोड जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया है 8 अरब रुपया, और मैं इसका भी मशकूर हूँ और यहाँ हाल पे ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि जो बंदा काम करता है पाकिस्तान के लिए, ख़ासकर बलूचिस्तान अवाम के लिए, तो उसका ज़िक्र यहाँ होना चाहिए। जनाब स्पीकर, हालिया में जो हमारे गैस कंपनियां हैं वहाँ पे सुई में काम कर रहे थे, 10 साल से उसका एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही और हमारा सीएम बलूचिस्तान साहब की सरबराही में एक एमओ साइन हो गया है। 60 अरब रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्रीमेंट हुआ है, सूबा बलूचिस्तान को मिला है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका तवज्जो ज़रा दिलाना चाहता हूँ,
और दूसरा ये है कि मज़ीद जो हमारे इलाके में काम की ज़रूरत है, ख़ासकर बलूचिस्तान में जो रोडों की ज़रूरत है, जिस तरह हमारा सिब्बी टू कोलू एक रोड है वो खस्ता हालत है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोलू में जो मरी कबाइल आबाद हैं वहाँ एक अहम रोड है, उनका भी मैं जनाब वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि इस शायरा को की मंजूरी दिया जाए। जनाब स्पीकर, दूसरा ज़िला डेरा बुगटी में कुछ और भी रोडें हैं, जिस तरह सुई टू डेरा बुगटी रोड है, जिस तरह डेरा बुगटी टू पीरको रोड है, जिस तरह सुई से एक डेरा अल्लाह यार में एक रोड है, वहाँ उनका भी ज़रूरत है, खस्ता हाल है, उनको दिया जाए। जनाब स्पीकर, मैं एक ज़िक्र और भी करता चलूँ कि सुई गैस वो इलाका है ज़िला डेरा बुगटी कि पाकिस्तान को पूरा 40% वहाँ गैस मुहैया होता है, और उन एरिया में जो गैस नहीं है, उन एरिया के लोगों को जो गैस की ज़रूरत है वो पूरा किया जाए, क्योंकि ज़िला डेरा बुगटी वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ बलूचिस्तान का हालात ख़राब हो गए थे, सबसे आग वहाँ चल पड़ा है और उसको पानी की ज़रूरत है, मज़ीद उसको तरक्याती कामों की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी में इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, ज़िला डेरा बुगटी के अवाम और बुगटी कौम को PMLN के ऊपर बहुत भरोसा है कि ज़िला डेरा बुगटी के लिए ख़ास कर जो भी ज़रूरियात चीज़ है वहाँ पे काम होना चाहिए। मसलन गैस की ज़रूरत है, बिजली की वहाँ लोड शेडिंग है। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ करूँ कि बिजली की लोड शेडिंग भी कम किया जाए तो वहाँ के अवाम जो है PMLN का और ख़ास कर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करेगा। और दूसरा जनाब स्पीकर, मैं ज़िक्र करूँ कि हमारे कुछ लोग जो कहते हैं कि आप लोग फ़ौज का तारीफ़ क्यों करते हैं, तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर फ़ौज का तारफ़ न करें तो 10 मई का वाक़या तो आप लोगों के सामने है, क्या हम इस हाल में किसका तारीफ़ करें? दाएं हाथ का करें, बाएं हाथ का करें, तो तारीफ़ के हकदार हैं। अभी इस कलमे के नीचे में अगर बैठकर हम भी दिल वाले और हकीकत न बताएं तो मैं समझता हूं तो ये फिर मुनाफिकत ही है। जनाब स्पीकर, जो 10 मई में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया है, अफवाज पाकिस्तान ने किया है, हम समझते हैं कि इनका तारीफ़ करना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और हमारा हक भी है, और आप लोगों का भी इसका हक है कि इसका तारीफ़ करें। जनाब स्पीकर, मज़ीद मैं तवक्को करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं काबिल एहतराम जितने भी MNA हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, PMLN के हैं, MQM के हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़ासकर इस बजट के ऊपर बहसम बहस ज़रूर हो जाएं और आखिर में मिलजुल कर जिस तरह हम लोगों ने 10 मई के वाक़या में मिले हैं, तो इस दफ़ा भी इस बजट के ऊपर खुदारा मिल बैठकर चीज़ों को डिसाइड करके फ़ाइनल करें, क्योंकि इस के अलावा हमें कोई और तो रास्ता ही नहीं है। और दुनिया को भी एक अच्छा मैसेज चले जाएं कि पाकिस्तान का जो अवाम है, पाकिस्तान का जो सियासी लोग हैं, एक दूसरे से इखलाक के दायरे में बैठकर बात करते हैं, और मैं समझता हूं कि ये होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं दूसरा अर्ज़ करूं कि बलूचिस्तान में जो हमारे तालीम याफ्ता नौजवान हैं, जो सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे नौजवान हैं जो तालीम की डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं, उस लोगों को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि तालीम अगर यूथ को हम इंगेज नहीं करेंगे तो फिर ये यूथ कहीं और तरफ कोई धकेला न जाए। और जो हमारे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रहे हैं, सबको पता है कि ख़ासकर बलूचिस्तान इस वक्त डिस्टर्ब हैं, और बलूचिस्तान के ख़ासकर नौजवानों को, यूथ को इंगेज करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान वो सूबा है कि रकबे की लिहाज से भी बड़ा है और मादनियत से भरा हुआ है। अगर आप इसको तवज्जो नहीं देंगे जनाब स्पीकर, मैं कहता हूँ कि ये वो सूबा है कि पाकिस्तान को अपने पाँव में खड़ा करने वाला सूबा है। और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में
सूबा बलूचिस्तान को खासकर तवज्जो दिया जाएगा। जो हमारे कुछ भाई लोग हैं जो भटके हुए हैं, उनको भी, उनका जो नौजवान हैं, कुछ जो लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं, जो भारत की इशारों पे चल रहे हैं, और उनको भी मैं समझता हूँ कि PMLN की हुकूमत इंशाअल्लाह कुचल देगा। और मैं समझता हूँ जब तक आप बलूचिस्तान में इस हाल ने तवज्जो दे दिया है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान को तवज्जो दे दिया है, बलूचिस्तान मादनियत से भरा हुआ है, तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह और वसाइल की लिहाज से पाँव पे खड़ा करेंगे, और हमें IMF का भी ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे तवज्जो दिया जाए। मैं अपील करता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, यहाँ के जो हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, खुदारा बलूचिस्तान के ऊपर तवज्जो दे दें। बलूचिस्तान एक तो दहशतगर्दी की लपेट में है, और इनको जो यूथ हैं, जो दूसरे हमारे तरक्याती काम हैं, जो रोड हो गए हैं, इस तरह की चीज़ों में तवज्जो दे दें। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान पाकिस्तान को एक पुरवकार वसाइल की तरफ ले जाएगा इंशाअल्लाह। जिस तरह रेकोडेक हैं, जिस तरह हमारे सुई गैस हैं, ऐसे ऐसे ज़खायर हैं, मादनियत मौजूद हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस बजट में और हर लोग तामुल का मुजाहरा करें, और इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस कोई भी ना हो जाए। खुदारा ये पाकिस्तान आप लोगों का है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के अफवाज भी हमारा है, तो खुदारा इसमें ज़रा इस बजट के ऊपर सब्र का तामुल करें, और इस बजट में तो 10 मई वाले खुशी में कोई बहस की भी ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया जी।